साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में मैं आज आपको किसान आंदोलन की सिर्फ तस्वीरें दिखाऊंगी, एक एक तस्वीर दिखाऊंगी। इसकी जो डिटेल है वो एक एक वही डिटेल होगी जो उस तस्वीर में दिखाई दे रही होगी। ना इधर की बात होगी ना उधर की बात होगी। एक तरफ किसान मीटिंग करते हैं, दूसरी तरफ शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बवाल हो जाता है, तीसरी तरफ विक्टिम कार्ड भी खेला जाता है। पंजाब और हरियाणा के किस किस बॉर्डर पर टेंशन है? किसानों ने आखिर 2 दिन के लिए अपना दिल्ली मार्च क्यों टाल दिया है? क्या आंदोलन के पीछे असली मकसद एमएसपी है या फिर शुद्ध राजनीति है? आपको एक एक चीजें समझाऊंगी, साथ ही यह भी दिखाऊंगी आखिर खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर हिंसा क्यों हुई। शंभू बॉर्डर के लिए सरकार ने क्या प्लानिंग करके रखी है? किसान अगले 2 दिन तक क्या करने वाले हैं? एक एक खबर आपके सामने होगी, लेकिन सबसे पहले बात खनौरी बॉर्डर की, जहां सबसे ज्यादा हंगामा हुआ और आज उसकी एक एक तस्वीर सामने आ रही है। मैं आपको किसानों की शांतिपूर्ण मार्च की वो तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो इस शांति के ढकोसले को ध्वस्त करके रख देगी। एक ऐसा मार्च जो एमएसपी की मांग को लेकर शुरू हुआ, लेकिन किसानों के शांति के दावे कैसे हवा हो जाते हैं, कैसे लाठी डंडों गंडासे पत्थर की शक्ल ले लेते हैं, वो तस्वीर आप देखिए। यहां शांति के कबूतर नहीं उड़ रहे हैं, बल्कि अराजकता के पत्थर चल रहे हैं। ये तस्वीर पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर की है। इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कुछ किसान पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं, उन पर लाठी चला रहे हैं, उन पर डंडे चला रहे हैं। इस वीडियो से यह भी साफ होता है कि किसानों ने सुरक्षा बल पर हमला किया। पहले तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीरें आप देखिए। इसके जवाब में पुलिस का जब एक्शन हुआ तो इसे किसान ये कह देते हैं कि ये तो अन्नदाताओं के ऊपर वार किया जा रहा है, सरकार का रवैया ठीक नहीं है। यही कह रहे थे ना राकेश टिकैत कि सरकार का रवैया ठीक नहीं है। तो क्या ये रवैया ठीक है? कल खनौरी बॉर्डर पर एक किसान की मौत हुई थी। इस मौत पर हंगामा भी हुआ, इस मौत पर दुख भी है। आरोप यह लगाया गया कि पुलिस ने बिना वजह बल का प्रयोग किया, लेकिन क्या पुलिस के पास वजह नहीं थी? क्या किसानों ने अपने हाथों में कानून नहीं ले लिया था? आप खुद देखिए इन तस्वीरों को। आंदोलन की आड़ में क्या क्या हो रहा है, क्या यह तस्वीर में स्पष्ट नहीं होता? क्या इन प्रदर्शनकारी किसानों के हाथों में लाठी डंडे नहीं है या पत्थर नहीं है? अभी तक आपने सिर्फ हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग देखी थी, वो कटीले तार देखे थे, वो कीले देखी थी, लेकिन ये कटीले तार, ये कीले, ये बड़े बड़े बैरिकेड्स क्यों लगाए गए? 28 लेयर की बैरिकेडिंग क्यों करनी जरूरी थी? इसका कारण भी आज आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। किसानों के बीच में ये आखिर उपद्रवी कौन है? इन्हें कौन उकसा रहा है? कौन इन्हें कह रहा है कि पत्थरों से हमला करो, लाठी डंडे का इस्तेमाल करो और जब मन करे तो मिर्च भी झोंको? जी हां, किसान जो मिर्च की खेती करते हैं, लेकिन वही किसान जब पराली में आग लगाकर उसमें मिर्च झोंककर पुलिस को घेर कर उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर करने लगे, तो आप इन्हें क्या कहेंगे? नाम आप खुद तय कर लीजिएगा। मैं तस्वीर आपको दिखा देती हूं। यह लड़ाई एमएसपी पर है या कोई जंग है? किसान अपने चेहरे पर मास्क लगाकर और कपड़े ढक कर निकले हैं। आपको याद होगा जब अभी हाल ही में किसान नेता डल्लेवाल ने कहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसान आपा खो दें। यह आपा खो देने वाली ही तस्वीर है। पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तो जिन किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, उन मुकदमों की वापसी को लेकर ही किसानों ने यह दूसरा आंदोलन किया है। लेकिन यह आंदोलन क्या उपद्रव की आड़ में उन किसानों को बचाने की रणनीति हो सकती है जिनके ऊपर केसेस पहले से हैं? यह रणनीति बल के प्रयोग की रणनीति है, यह बातचीत की रणनीति नहीं है। इनका मकसद है सरकार को झुकाना, पुलिस पलटवार करे, किसान घायल हो तो फिर विक्टिम कार्ड भी खेलना। खनौरी बॉर्डर पर किसानों ने पराली में मिर्च पाउडर डालकर कैसे आग लगाई, यह बात हरियाणा पुलिस ने खुद बताई। हरियाणा पुलिस का कहना है कि गंडासे और लाठी से भी अटैक किया गया, जिसमें 12 पुलिस वाले घायल हो गए। आप सुनिए पुलिस का क्या कहना है। प्रदर्शनकारियों द्वारा दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों को घेरकर पुलिस नाके के आसपास भारी मात्रा में पराली में मिर्च पाउडर डालकर आग लगा दी गई।
और पुलिस कर्मियों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा भारी पथराव तथा लाठी गंडासे से भी हमला किया गया। इस हमले में लगभग 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इस जहरीले धुएं के कारण नाके के आसपास के क्षेत्र में पुलिस कर्मियों को सांस लेने में दिक्कत हुई और दिखने में भी भारी परेशानी का सामना हुआ। प्रदर्शनकारियों से ये अपील की जाती है कि वे ऐसा ना करें, क्योंकि जहरीले धुएं से विजिबिलिटी कम हो जाती है और पुलिस कर्मियों द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास न केवल बाधित होता है, बल्कि ऐसा करने से दोनों पक्षों के लिए जोखिम बढ़ जाता है और किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। हरियाणा पुलिस प्रदर्शनकारियों से ये अपील करती है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें और शांति बनाए रखें। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब सरकार अभी भी कह रही है किसानों से कि आप आइए बातचीत की टेबल पर, हम चर्चा करते हैं, बातचीत करके समस्या का समाधान निकालते हैं। ये सब कुछ तब हो रहा है जब सरकार बातचीत की पहल कर रही है। खनौरी बॉर्डर की एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, जो अभी आपने पुलिस की बाइट सुनी, उनका बयान सुना। खनौरी बॉर्डर पर जहां किसान उपद्रव मचा रहे थे, जिस जगह पर आंदोलनकारियों ने पुलिस को चारों तरफ से घेर कर अटैक किया, वहां की ये तस्वीर है जहां पर मिर्च डालकर बकायदा पराली जलाई गई। ये जो धूल देख रहे हैं, ये धूल नहीं है, ये धुआं है। दरअसल पराली जब जलाई गई तो इसके साथ साथ इसमें मिर्च भी झोंकी गई। इंडिया टीवी की टीम उस जगह पर पहुंची। हमारी संवाददाता गौनिका अरोड़ा एग्जैक्टली वहीं पर मौजूद थी जहां ये सब कुछ हो रहा था। उनकी इस रिपोर्ट को आप देखिए और फिर खुद समझिए, ये एमएसपी की लड़ाई है या फिर ये सरकार को झुकाने के लिए, हरियाणा पुलिस को झुकाने के लिए कोई रणनीति है। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर कल किसानों और पुलिस के बीच में जो संघर्ष हुआ, उसकी तस्वीरें अब आपको हम दिखाते हैं खनौरी बॉर्डर से, जहां पर इस वक्त ये पराली यहां पर जली हुई है। बिल्कुल बॉर्डर के पास, सड़क के पास जो खेत हैं, वहां पर देखिए किस तरीके से पराली की जली हुई है, उसके निशान यहां पर दिखाई दे रहे हैं और अभी तक उसकी गर्माहट यहां पर दिखाई दे रही है, यहां पर महसूस हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा पुलिस का आरोप है, उनका कहना है कि खनौरी बॉर्डर पर जब कल किसानों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो जो संघर्ष चला किसानों के बीच में और पुलिस और जवानों के बीच में, उस दौरान किसानों ने हरियाणा के जुरिडिक्शन में एंटर करने की कोशिश की और इसके साथ साथ वो पराली यहां पर लेकर आए और पराली को बकायदा खेतों में जलाया, उस पर पानी डाल के उस पर मिर्ची पाउडर डाला ताकि पुलिस को चारों तरफ से घेरा जा सके। अब हम उसी चीज की पड़ताल करने के लिए यहाँ पर खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं खनौरी बॉर्डर की। हम इस वक्त खेतों में मौजूद है और वहां पर आपको सामने दिखाएं तो वो खनौरी बॉर्डर है। हालांकि ये खनौरी बॉर्डर से भी कुछ आगे का एरिया है जहां पर पुलिस ने अपना डिप्लॉयमेंट कर रखा है, जहां पर पुलिस ने पूरी तरह बॉर्डर बना रखा है। यहीं से पुलिस ने अपना डिप्लॉयमेंट शुरू किया है और इसके अलावा जो किसान बैठे हैं वो यहाँ से महज कुछ मीटर दूर बैठे हैं, यानी कि जहां पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वहां से कुछ दूरी पर किसान बैठे हैं। और इसके साथ साथ जो हरियाणा पुलिस का आरोप है, उनका कहना है कि जो भी किसान वहां पर बैठे थे वो वहां पर दूर, आपको दिखाएं, यहाँ से कुछ मीटर दूर कुछ पराली के गड्डियां पड़ी हैं, उन पराली की गड्डियों को उठाकर भारी मात्रा में किसान यहाँ पर खेतों में आए। खेतों के रास्ते से उन्होंने बॉर्डर को पार करने की कोशिश की और उस कोशिश के दौरान उन्होंने उस पराली के कट्टों को, ये देखिए पराली का एक कट्टा हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं जो यहाँ पर पड़ा भी हुआ है। यहाँ पर देखिए ये पराली का वो कट्टा है और इस तरीके के पराली के कई कट्टों को वहां से उठाकर लाए। हजारों की संख्या में किसान थे और ये पराली के कट्टे फिर यहाँ पर जलाए गए। ये देखिए उसका ढेर आप देख रहे हैं, जगह जगह पर आपको इसके ढेर दिखाई देंगे। इन पराली के कट्टों को जलाया गया। इन पराली के कट्टों पर पहले पानी डाला गया, उसके बाद उनको जलाया गया, फिर मिर्ची पाउडर उस पर डाला गया और ये पूरी तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाएं जो इस वक्त ये खनौरी बॉर्डर पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए जगह जगह आपको इस तरीके से पराली के कट्टे जले हुए मिलेंगे और ये पुलिस का कहना है कि जो मिर्ची पाउडर इस पर डाला गया उसकी वजह से कई पुलिस वालों को परेशानी हुई, पुलिस का विजिबिलिटी पूरी तरह जीरो हो गया और ये हालात इसलिए पैदा किए गए ताकि पुलिस उन पर अटैक ना कर पाए, पुलिस किसी भी तरीके से अपना बचाव ना कर पाए और पुलिस को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की गई। अब चिली पाउडर जो डाला गया उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। देखिए जो लोग एंटर किए थे उसकी भी एक तस्वीर दिखाते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी एक बार आपको दिखाएं, राजेश्वर जी एक बार यहाँ पर दिखाएं। ये देखिए जूते चप्पल तक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इस पूरे रास्ते पर आपको लोगों के
पैर दिखाई देंगे, यानी कि जब उस वक्त संघर्ष हुआ, जब किसानों ने बॉर्डर को पार करने की कोशिश की, खेतों में जब वो एंटर किए तो पूरी तरह जो खेत हैं वो भी खराब हुए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए किसी की यहाँ पर जुत्ती पड़ी है, कोई शूज वहां पर पड़े हैं। तो ये पूरी तरह संघर्ष जो है वो दिखाई दिया कि किस तरीके से जब किसानों ने एंटर करने की कोशिश की तब कैसे हालात यहाँ पर रहे थे। पुलिस ने बचाव करने की कोशिश की, पुलिस ने उन लोगों को पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद किसानों ने आगे बढ़ने की कोशिश की। हालांकि उसके बाद जब कुछ देर ये संघर्ष चला तो फिर पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल किया, लेकिन पुलिस का ये साफ तौर पर आरोप है कि पुलिस को घेरने की कोशिश की गई किसानों के द्वारा और उन्होंने घेरने के दौरान बॉर्डर को पार करने की कोशिश की। यहाँ पर देखिए जिस जगह पर हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर चिली पाउडर पड़ा है। चिली पाउडर यानी कि मिर्ची का पाउडर यहाँ पर लाया गया, उसको पराली, जलती हुई पराली के ऊपर डाला गया ताकि विजिबिलिटी पूरी तरह जीरो हो जाए, धुआं हो और धुआं पुलिस तक पहुंचे, जो जवान यहाँ पर तैनात है उन तक पहुंचे और वो सांस ना ले पाए ऐसे एनवायरनमेंट में, उनको कुछ पता ना चल पाए और उस दौरान किसान यहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर जाए। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर खनौरी बॉर्डर पर है। अब जिस खनौरी बॉर्डर का बार बार जिक्र आ रहा है, एग्जैक्टली वो खनौरी बॉर्डर है कहाँ और उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है और सीमा क्या है, तो आपको बता दें ये पंजाब के संगरूर और हरियाणा के जिंद के बीच का एक इलाका है। पंजाब में ये खनौरी बॉर्डर के नाम से जाना जाता है, जबकि हरियाणा में इसे दाता सिंह वाला कहा जाता है। दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर पर किसान पंजाब और हरियाणा बॉर्डर के बीच में भी बैठे हैं, यानी कि हरियाणा के कुछ हिस्से में बैठे हैं। उसका सबूत अनूप कुमार जो कानूनगो है वो इस वक्त हमें देने वाले हैं। अनूप जी, कैसे आप कह सकते हैं कि ये लोग इस वक्त यहाँ पर इस बॉर्डर में आपके जुरिडिक्शन में आ गए हैं, जबकि जो आरोप था कि पुलिस वहां पर गई, कैसे आप कह रहे हैं कि ये लोग यहाँ पर बैठे हैं हरियाणा के हिस्से में? हमने पैमाइश की है और जो हमारा वो नाका लगा हुआ है, इस नाके से 9 एकड़ आगे हमारा बॉर्डर है, जो हरियाणा का बॉर्डर है, उससे आगे पंजाब शुरू होती है। और जो जन ये बैठे हुए हैं आंदोलनकारी, वो हमारी सीमा के अंदर बैठे हुए हैं। ये कैसे आप बता सकते हैं, आप इसके जरिए समझा सकते हैं? जी, ये बॉर्डर ये इस पॉइंट पर हमारा नाका लगा हुआ है। ठीक है, ये वो जगह है हाँ जहाँ जी, पर ये सामने जी, वो नाका लगा ये कोठड़ा बना हुआ है जी। और ये मुरबा नंबर है 10 मुरबे का 22 नंबर किले के साथ हमारा नाका है और उससे 9 एकड़ आगे तक हमारा बॉर्डर पड़ता है। इसलिए यानी कि ये इस बॉर्डर के पास का भी जो 9 एकड़ का हिस्सा है ये आप लोगों के हिस्से में ही हाँ है जी, और उसके हाँ बाद जी, पंजाब शुरू जी, जब पंजाब शुरू होता है। हाँ, तो ये देखिए दरअसल इस मैप के जरिए अनूप जी समझा रहे हैं कि ये जो जगह है, जो पॉइंट इस वक्त इन्होंने यहाँ पर इस मैप में बनाया हुआ है, वो ये सामने वाला वो पुलिस ने जो नाका लगाया हुआ है ये वो वाला नाका है। उसके बाद जब थोड़ा आगे आप जाते हैं, यानी कि ये वो 9 एकड़ जगह है, जिस 9 एकड़ को हरियाणा में अनूप कुमार जी बता रहे हैं कि 9 एकड़ हरियाणा में है और उसके बाद जाकर ये पंजाब पंजाब, यानी कि ये भी पूरा हिस्सा जो है ये 9 एकड़ जो कि हरियाणा के हिस्से जी, हरियाणा के हिस्सा में आता है। तो लगभग यहाँ से, और अगर हम किलोमीटर में कहें तो लगभग कितना किलोमीटर? लगभग पौना किलोमीटर, यानी कि 0.75 किलोमीटर इतना है जो कि हरियाणा के हिस्से में ये लोग जी सर। तो बिल्कुल ये मैप के जरिए अनूप कुमार जी बता रहे हैं कि किस तरीके से ये वो हिस्सा है जो कि हरियाणा में लगता है। हरियाणा के हिस्से में ही फिलहाल जो किसान है वो बैठे हुए हैं।